खाण खबेर में हुड़दंग मचाओ, ओ जानो पहाड़ की जवानी बचाओ। बहुत अच्छा। खाननी खान खबेर में हुड़दंग मचाओ, ओ जानो पहाड़ की जवानी बचाओ। गुण लिया आँख कान उघडाल, माफिया आखे दाड़नी पडाल। पाणी छिरूनी माट बगूनी, दुश्मनों का खुट उखड़ाल। पढ़ी लिखी पहाड़ छोड़ी परदेश नी जाओ, वो जानो पहाड़ की जवानी बचाओ। देखा देखी बहुत है गे। तो बाट के छोड़ी को बाट नहीं जाओ, धन कमुना लालच में और शॉर्टकट करोड़पति बनना लालच में नथिन भटक ज्ञान। कोई व्यापार करने लग रहा, कोई अवैध व्यापार। बाट के छोड़ी को बाट नहीं जाओ, छोड़ी पाखरी महल नहीं जाओ। हमारी पाखी ठीक है, अपनी पाखी को बसाए रखो, बचाए रखो। बाट के छोड़ी को बाट नहीं जाओ, छोड़ी पाखरी महल नहीं जाओ। बोट बचाओ बयाल बचाओ, यूं बचाओ हिमाल बचाओ। करी सिंगार भारत की कपाई समाओ, जानो पहाड़ की जवानी बचाओ। माटिए को मायड़ी समान, ठंडो पानी पहाड़ की शान। माटिए को मायड़ी समान, ठंडो पानी पहाड़ की शान। बोट डवा मितुर हमारा, हुन निदिया इनर कटान। पानी पन्यार धुर जंगल अपन समाओ, ओ जानो पहाड़ की जवानी बचाओ। हाथ में थमी कर में की डोर, लगा दियो तड़िक जोर। हाथ में थमी कर में की डोर, लगा दियो तड़िक जोर। कुनो उछाड़ी मुनो में लेखा, तब आली खिलकनी भोरा। बाड़ बगैच फूल फल जड़ी बूटी उगाओ, वो जानो पहाड़ की जवानी बचाओ। मेरी कविता का शीर्षक है नारी शक्ति। धन्य है माँ जिसने बेटी को जन्म दिया है, धन्य है माँ जिसने बेटी को जन्म दिया है। बेटी ने ही हर घर को संपन्न किया है। अगर नहीं होती स्त्री तो कौन जन्म देता बेटों को, अगर नहीं होती स्त्री तो कौन जन्म देता बेटों को। कौन सुनाकर लोरी भरता इनके खाली पेटों को। किससे गाते भाभी माता बुआ और दादी, किससे फिर राखी बंधवाते, किससे करते शादी। माता ने ही अपना बच्चों को सर्वस्व दिया है, बेटी ने ही हर घर को संपन्न किया है। दिन रात हर पल हर क्षण वो करती है काम, मिलता नहीं कभी जीवन में उसको आराम। गौर फरमाइएगा। दिन रात हर पल हर क्षण वो करती है काम, मिलता नहीं कभी जीवन में उसको आराम। अर्पण अपना उसने हर स्वप्न किया है, अर्पण अपना उसने हर स्वप्न किया है। बेटी ने ही हर घर को संपन्न किया है। उपकार और क्षमता की मूर्त है वो, उपकार और क्षमता की मूर्त है वो। पृथ्वी में हर पुरुष की जरूरत है वो। अस्त्रों का दुखों के उसने हर घूंट पिया है, स्त्री ने ही तो ममता को जन्म दिया है। धन्य है माँ जिसने बेटी को जन्म दिया है, बेटी ने ही हर घर को संपन्न किया है। हर कार्य में पुरुषों के समान है नारी, सावित्री है कहीं कहीं दुर्गा कहीं सीता। ताकत है पुरुष की और शान है नारी। आती रहती है मुसीबतें जिंदगी में, आती रहती है मुसीबतें जिंदगी में। संघर्ष में जीवन के कमान है नारी, करना मत नजरअंदाज कभी भी उसको। हर इंसान के परिवार की जान है नारी। माफ करती है गलतियां हमेशा दूसरों की, माफ करती हैं गलतियां हमेशा दूसरों की। करुणा और ममता का आसमान है नारी। न्यौछावर करती है सर्वस्व बच्चों के लिए, भगवान से भी संसार में महान है नारी। मत देना दुख उसे कभी भूल कर भी तुम, करोगे अगर अपमान तो तूफान है नारी। आज किसी भी क्षेत्र में अबला नहीं है वो, आदमी की कमजोरी नहीं स्वाभिमान है नारी। है लक्ष्मीबाई चेन्नम्मा महाकाली सरस्वती, है लक्ष्मीबाई चेन्नम्मा महाकाली सरस्वती। प्यार से समझो तो बड़ी आसान है नारी। जन्म देती है हर इंसान को गर्भ में रखकर, जन्म देती है हर इंसान को गर्भ में रखकर। मातृत्व की सबसे बड़ी पहचान है नारी। धन्यवाद। ग्रहणी पर मैंने लिखी थी, मैं गृहिणी हूँ और कामों की गिनती किए बिना अपनी भावनाओं को आपके समक्ष व्यक्त करने हेतु समय निकालती हूँ।
मैं गृहिणी हूँ, इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि सामाजिक गतिविधियों पर मेरी नजर नहीं या देश से जुड़ा कोई भी पहलू मुझसे अछूता है। मैं गृहिणी हूँ, पढ़ी लिखी, जानने की जिज्ञासा रखने वाली, सीखने की प्रेरणा देने वाली और पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए मैं खुश भी तो हूँ। मैं गृहिणी हूँ और धैर्य के अथाह सागर में बड़े इत्मीनान से गोते लगाती हूँ और परिस्थिति के साथ तालमेल बिठा मैं खुद के लिखे गीत गाती हूँ। मैं गृहिणी हूँ और खुद के लिए जीना सीख रही हूँ, पर अपनी ख्वाहिशों की अनदेखी करना मेरी फितरत में है, तो मैं क्या करूँ। और इस बात से मुझे कतई इनकार नहीं कि इसी में मुझे सुकून भी तो है। मैं गृहिणी हूँ और अवनी बन मुस्कुराते हुए आपसे बतियाते हुए अपने जीवन को अपनी लेखनी से एक नया आयाम देने को तैयार बैठी। यूं सुलग रही थी चिंगारी, यूं सुलग रही थी चिंगारी, अब नीर पे पड़ती थी भारी। सहनशीलता परिहास उड़ाती जब, अस्तित्व पे चोट लगाती तब, जब हाहाकार का द्वंद्व उठा, तब कीर्तिमान एक दीप जला। धरती से हुई बातें सारी, न छूने की थी तैयारी, यूं सुलग रही थी चिंगारी, अब नींद पे पड़ती थी भाई। कसकर बाधा किसने जीवन, स्वच्छंद उड़ चला पागल मन। जहन को जब टटोला था, सन्नाटा सा एक निकला था। जहन को जब टटोला था, सन्नाटा सा निकला था। आवाज उठी, गर्जना हुई, कानों को ठंडक पहुंची तब। संगीत उभरा भन भन भन, अद्भुत उपजी थी किलकारी, अब नींद पे पड़ती थी भारी। अपने से जब भेंट हुई, बासंती सी छटा निखरी। साहित्य का रूप निराला था, एक दुनिया थी मुझ में बिखरी। वन जंगल सब काट काट कर अपने घर आबाद किए, वन जंगल सब काट काट कर अपने घर आबाद किए। पशु पक्षी के प्रकृति दत्त घर लालच में बर्बाद किए। आश्रयहीन विवश भोजन को वे कैसे रह पाएंगे। रक्षक ही जब बनता भक्षक, किससे दुख कह पाएंगे। रक्षक ही जब बनता भक्षक, किससे दुख कह पाएंगे। जलवायु सब हुए प्रदूषित, धरती रहने योग्य नहीं। स्वयं विनाश लीला रच करके कहते प्रकृति भोग्य नहीं। तारतम्य टूटा ऋतुओं का, स्रोत सलिल के सूखे हैं। दोहन सब कर लिया धरा का, फिर भी मानव भूखे हैं। कितना बड़ा झूठ कहते हैं लोग कि औरतें गुलाम हैं, नस्ल भेदी इस दुनिया में। गलत तो आखिर गलत है। औरत गुलाम ना होकर बस यूं करती हैं कि कुछ बर्तन मांज लेती हैं। उनके बर्तनों की चमक में साफ देखी जा सकती है उनकी स्वतंत्रता। कितने सुंदर बर्तन चमकाती हैं, और देखो वो मतलब खुश भी होती हैं कि मैंने इसे इतने प्यार से सजाया, इतने प्यार से धोया है। तो ये एक प्रकार की स्वतंत्रता है, तो इसे गुलामी ना माना जाए। औरतें गुलाम ना होकर बस यूं कर लेती हैं कि बर्तन मांज लेती हैं। उनके बर्तनों की चमक में साफ देखी जा सकती है उनकी स्वतंत्रता। कुछ कपड़े धो लेती हैं साफ सुघड़ रूप से, वह कपड़े कहाँ कहते हैं उनकी परतंत्रता की कहानी। परतंत्रता नहीं दर्शाता उनका पाक कलाम में सिद्धस्त होना। बच्चों का पालन पोषण करना भी उनकी अच्छी माँ होना दर्शाता है, ना कि गुलामी का कोई धारावाहिक। महीने भर खर्च को सुव्यवस्थित कर घर चलाना भी नहीं दर्शाता उसका कहीं से गुलाम होना। ऊंचे शिखरों, गहरी नदियों, खुले आसमान पर काबू पाना भी नहीं दिखाता उसका परतंत्र होना। फिर क्या है? अरमान है अधूरे तो फिर क्या है? अरमान है अधूरे तो फिर क्या है? जो ख्वाब न हुए पूरे तो फिर क्या है? वो भी भटक रहा है जो 3 लोक का स्वामी है, वो भी भटक रहा है जो 3 लोक का स्वामी है। मैं भटक गई तो फिर क्या है? गरीब है सरला क्या खिलाए वो बच्चों को, गरीब है सरला क्या खिलाए वो बच्चों को। बिमला के बच्चे ही नहीं हैं तो फिर क्या है? अधूरा है राधा का प्रेम, दूर है सीता भी राम से।
अधूरा है राधा का प्रेम, दूर है सीता भी राम से, पार्वती भस्म हो गई हवन में, तो फिर क्या है। वो करता है मजदूरी, मालिक देता नहीं रुपया। वो करता है मजदूरी, मालिक देता नहीं रुपया। साहब की तनख्वाह रुकी पड़ी है, तो फिर क्या है। सुंदर। राम दुखी है सीता वियोग में, राम दुखी है सीता वियोग में, अहिल्या शिला बनी पड़ी है, तो फिर क्या है। ढिंढोरा है शहर में सुमन का बलात्कार हुआ, ढिंढोरा है शहर में कि सुमन का बलात्कार हुआ। सरोज ग्राहक ढूंढ रही है, तो फिर क्या है। न कर शिकायत ए दिल तू किसी से, न कर शिकायत ए दिल तू किसी से, दुनिया इसी का नाम है, तो फिर क्या है। धन्यवाद। एक दिन मैं ईश्वर की आराधना कर रही थी, मन ही मन उनसे प्रार्थना कर रही थी, अपने मन की बेबसी को उनके समक्ष साझा कर रही थी, इसी बहाने से अपना दुख आधा कर रही थी। मैंने शिकायत करते हुए कहा कि औरत बंधन से कब आज़ाद होगी, बेड़ियों में जकड़ा है उसे, कब वह अपना खुला आकाश बना पाएगी। क्यों पुरुष समाज ने उसे सजावट की सामग्री बनाया है, उसके सपनों का उपहास बनाकर उस पर अपना हक जमाया है। लगा दिए जाते हैं लांछन अपनी आवाज़ ऊंची कर, दागदार कर दिया जाता है आंचल कीचड़ उछालकर, खूंटी में बांध दिया जाता है बिना जंजीर के, रोती रहती है वह अपनी तकदीर पे। हंसना चाहती है खुलकर, जीना चाहती है जी भर, पर उसके हंसने का भी उपहास बनाया जाता है, हर रोज उसे बलि का बकरा बनाया जाता है। अमर्यादित पुरुष उसको मर्यादा में रहने को बोलता है और उसकी मेहनत को, लगन को कौड़ी के भाव तोलता है। हे ईश्वर, तुम ही बताओ कब औरत को न्याय मिलेगा। तालमेल रखती आई है वह घर और अपने काम में, फिर भी उसके काम को कब नया आयाम मिलेगा। अपने सपनों को भुला बैठी है वह इन रिश्तों के जाल में, फिर भी उसे ठोकर मिली है बस हर हाल में।